हो सकता है कि आपके पास कलीसिया का एक नाम हो सकता है कि आपके पास ब्रैनम आराधनालय या मेथोडिस्ट या उस चर्च का नाम हो जिसमें आप जाते हैं। मित्रों, ये उस प्रकार से नहीं है। ये विभिन्न प्रकार की बात है। ये आपका चरित्र होता है। ये वही चीज होती है जिसको कि परमेश्वर देखता है। हो सकता है कि आप मेथोडिस्ट, प्रेस्बिटेरियन या उसी प्रकार से हो। ये उस प्रकार से नहीं है। ये चरित्र होता है जिसको कि परमेश्वर देखता है। बस केवल सांसारिक चरित्र नहीं, परंतु पवित्र आत्मा का चरित्र। जो विश्वास करते हैं उनमें ये चिन्ह पाए जाएंगे। यीशु ने मरकुस 16 में ये कहा। वो इतनी अधिक व्यस्त थी कि वो उससे बात भी नहीं कर सकता था, और उसने अपना छोटा सिर नीचे किया और वापस घर में भागकर चली गई। वो वहां लगभग 1 या 2 सप्ताह के लिए था। वो चारों ओर देख रहा था और उसने कुछ और नहीं कहा, परंतु वो उसको देखता रहा। और जिस रात्रि उसने छोड़ा, उसकी 1 रात पहले उसे अगली प्रातः छोड़कर जाना था। वे एक और बड़ी पार्टी करने वाले थे और उसने उसको ढूंढा, वो नहीं मिल पाई। वो जानता था कि उसको बर्तन धोने थे और इसी प्रकार से काम करना था, ताकि उस गंदे काम को, उसी प्रकार के कामों को उस पर डाला जा सके। और इसी प्रकार से परमेश्वर की वास्तविक कलीसिया को भी सहना पड़ता है। गंदे काम, सारे अपमानजनक नाम, वे सभी बातें जो कि तुच्छ होती हैं, उसके विषय में कही जा सके। वो एक महान धब्बेदार चिड़िया है। बाकी सभी चिड़िया उसके चारों ओर एकत्र होकर झुंड बनाती हैं। ये ठीक बात है। उसका नाम जीवन की पुस्तक में है। वो अपने बड़े पंखों को किसी दिन उड़ने के लिए फैलाएगी। वो तैयार है। उस पर तो धब्बे थे। उनका अर्थ यह था कि यीशु मसीह के लहू का छिड़काव उसके ऊपर किया गया था। समझे? उसको आप अपनी पुस्तक अर्थात बाइबल में पढ़ा होगा आपने। और उस लड़के ने उस स्त्री को बाहर आते हुए पकड़ लिया। उसने कहा, मैंने तुम्हें देखा है, मेरे सिवाय इस बात को कोई और नहीं जानता। उसने कहा, मैं यहाँ पर एक पत्नी को ढूंढने आया था, और जितनों को भी मैंने अभी तक देखा है, आप उन आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। उसे किस प्रकार से महसूस हुआ होगा? वो एक बड़े महान पुरुष का पुत्र उससे यह पूछ रहा था कि क्या वो उसकी पत्नी बनेगी। बस कल्पना कीजिए कि उन लड़कियों को किस प्रकार से लगा होगा जब उन्होंने अपनी खिड़कियों से बाहर देखा होगा उस छोटी तिरस्कृत चचेरी बहन का हाथ पकड़े हुए देखा होगा, और उन्होंने अपनी बड़ी उत्तम झालर लगी हुई फ्रॉकों से और उसी प्रकार की बातों से उसको मोहित करने का यत्न किया। और उसने कहा, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? उसने कहा, श्रीमान, मैं योग्य नहीं हूं। उसी प्रकार से वास्तविक कलीसिया आज अनुभव करती है, मैं योग्य नहीं हूं। यदि मैं बस आपके बर्तनों को धो सकती तो यह ठीक बात होगी। क्या आप स्थान को लेने के लिए इच्छुक हैं? क्या विवाह के भोज के बर्तनों को आप धो सकते हैं? क्या आप इच्छुक हैं कि आपको हठ धर्मी कहा जाए? क्या आप प्रभु के कुछ ठुकराए गए लोगों के साथ में अपने मार्ग को लेने के लिए इच्छुक हैं? क्या आप इच्छुक हैं अपने कार्य पर? क्या आप इच्छुक हैं कि आपको यह कहकर चिन्हित किया जाए कि वहां पर एक पुरुष है जो कि हठ धर्मी है, क्योंकि वो शराब नहीं पीता, वो सिगरेट नहीं पीता, वो नाश्ता नहीं है, वो स्त्रियों के साथ इधर उधर नहीं जाता। वहां पर वो स्त्री है जो कि अपने सिर को नीचे रखती है, वो उस प्रकार से चलती है, शहर में वो नहीं जाती, वो हमारी मंडली में शामिल नहीं होती। क्या आप उस मार्ग को लेने के लिए इच्छुक हैं, प्रभु के आगमन के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए? यदि आप हैं, यदि आप ऐसा करेंगे, आप उसके आने का इंतजार कर रहे होंगे। उसके आने पर आपको आनंद प्राप्त होगा। ये कोई भयानक बात नहीं होगी, अनुग्रहपूर्ण क्षण होगा जिसके विषय में कभी आप सोच सकते हैं। यीशु मसीह के आगमन, वे सभी जो कि उससे प्रकट होने से प्रेम करते हैं। सुप्रभात। आज दिसंबर 12, 2020 है। औकाब एक बार फिर से एकत्र हो रहे हैं। प्रभु की महिमा हो। यहाँ पर ब्रैनम आराधनालय जेफरसनविल इंडियाना से भाई जोसेफ ब्रैनम के द्वारा लिखा गया एक पत्र है। यहाँ पर भाई जोसेफ हैं। प्रिय श्रीमान यीशु, शुभकामनाएं। हम इस बात से कितने उत्तेजित हैं कि हम अनमोल यीशु मसीह की दुल्हन के रूप में हमको चुना गया। जहां पर भी हमारा दूल्हा होगा, हम वहीं पर होंगे। हम उसके द्वारा कभी छोड़े नहीं जाएंगे। हम उसके पास से कभी नहीं हटेंगे। हम उसके साथ उसके सिंहासन में हिस्सेदार होंगे। हमें उसकी महिमा और आदर का मुकुट पहनाया जाएगा। ये हमारे जीवन का सबसे महान और सबसे आनंदमय दिन है।
इन दिनों के लिए सारा संसार इंतजार कर रहा था और राह देख रहा था। यीशु अपनी चुनी हुई दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। दूल्हा भी उत्तेजित है। समयों के आरंभ से वो उस दिन के लिए योजना बना रहा है और इस दिन की बाट जो रहा है। उसके सारे मेहमानों को न्योता दिया जा चुका है और उन्होंने उस न्योते को स्वीकार कर लिया है। उसने एक बहुत बड़ा महान भोज तैयार किया है, एक मेज के साथ में जो कि हजारों मीलों लंबी है। वो स्वयं हमारे साथ में होगा और हमारा परमेश्वर होगा। वो हमारी आंखों से सारे आंसुओं को पोंछ डालेगा। वहां पर अब और मृत्यु, शोक या रोना नहीं होगा और ना ही वहां पर और दर्द होगा, क्योंकि पुरानी बातें जाती रहेंगी और हम उनको और अधिक स्मरण नहीं करेंगे। वो हमारे रहने के लिए एक नया घर को बना रहा है, एक पवित्र शहर नए यरूशलेम को उस प्रकार से स्वर्ग से नीचे वो आएगा जैसे कि दुल्हन अपने पति के लिए सजी होती है, क्योंकि पुरानी बातें समाप्त हो जाएंगी। ये कितनी अद्भुत बात है। परमेश्वर की सारी अद्भुत प्रतिज्ञाएं पूरी हो जाएंगी। तब सब कुछ समाप्त हो जाएगा। वो बदलाव समाप्त हो जाएगा। मेमना और उसकी दुल्हन परमेश्वर की सारी परिपूर्णताओं में हमेशा के लिए बस जाएंगे। जब एक स्त्री किसी पुरुष से विवाह करती है तो उसको किसका नाम मिलता है? उसे परमेश्वर का नाम मिलता है। ये उसका नाम होगा जो कि हमको दिया जाएगा। ओ, ये चट्टान में एक शहद के समान है हमारे लिए, और हम इसे चाट रहे हैं जबकि हम उसके प्रेम पत्रों को प्रतिदिन पढ़ते हैं। हम बस उस हर एक मोती को जिसको कि हम सुनते हैं चमकाते रहते हैं। वो हमें ये बताता रहा है कि हमें उसके सर्वोच्च परमेश्वरत्व का प्रकाशन प्राप्त हुआ है। वो त्रिएकता में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं परंतु परमेश्वर स्वयं है जो कि देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। द्वार मैं हूं, मार्ग मैं हूं, सत्य मैं हूं, मैं ज्योति हूं, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं पहला और अंतिम हूं, मैं पिता हूं, मैं पुत्र हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं अनंत काल के लिए जीवती हुई उपस्थिति हूं। फिर अपने दिव्य आदेश के द्वारा वो हमें ये बताता है कि उसने अपनी दुल्हन को पहले से ही जाना। उसने हमें चुना, हमने उसे नहीं चुना, उसने हमें चुना। हम अपने आप से नहीं आए, वो हमारे लिए मरा। उसने हमको अपने लहू में धोया, उसने हमारे लिए दाम चुकाया। हम केवल उसके और उसके हैं। वो हमारा राजा है और हम उसकी प्रजा हैं। हम उसकी अनंत संपत्ति हैं। हम उसके लिए पूर्ण रूप से समर्पित हैं और वो इस कर्तव्य को ग्रहण करता है। दोपहर 2 बजे जेफरसनविल समय के अनुसार उसकी दुल्हन महान अपेक्षा में होगी उसके प्रेम पत्र को सुनने के लिए, जबकि वो हमारे पास फिलाडेल्फिया कलीसिया काल को लेकर आता है जिसका टेप नंबर है 601210। वो हमारे ऊपर एक बार फिर से इस बात को प्रकट करेगा कि हम उसकी सच्ची वचन रूपी दुल्हन हैं जो कि कभी नहीं हिलेगी, परंतु वो हमेशा उसके हर एक वचन पर विश्वास करेगी और उसमें बनी रहेगी। भाई जोसेफ ब्रैनम। और ब्रैकेट्स में ये लिखा हुआ है श्रीमती यीशु। फिलाडेल्फिया कलीसिया काल को सुनने की तैयारी में ये वचन के लेख पढ़े जाएंगे। संत मती उसका पहला और दूसरा, संत मती उसका पहला अध्याय 17 से लेकर 23, संत मती उसका 16वां अध्याय 13 से लेकर 18, संत यूहन्ना 5 उसका 19, संत यूहन्ना उसका 10:5, संत यूहन्ना 10:7, संत यूहन्ना 10:27, प्रेरितों के कार्य उसका 15वां अध्याय 13 से लेकर 14, रोमियो उसका 2:29,
इफिसियों उसका 2:19 से लेकर 20, प्रकाशित वाक्य 2:13, प्रकाशित वाक्य 2:17, प्रकाशित वाक्य 3:7 से 12, प्रकाशित वाक्य 3:15, प्रकाशित वाक्य 7:9 से लेकर 17 और प्रकाशित वाक्य 21 उसका 1 और 2। इस बात से ब्रनम आराधनालय जेफरसनविल इंडियाना से भाई जोसेफ ब्रनम के द्वारा लिखा गया पत्र समाप्त होता है। यहाँ पर स्क्रीन पर लिंक्स हैं branhamtabernacle.org और सीरा विस्टा सहभागिता जो कि ब्रैनम आराधनालय के साथ दूसरी भाषाओं में सहकर्मी है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस भाषा में सुनना चाहते हैं। इस बात पर निर्भर करता है कि आप कल किस वेबसाइट को सुनने के लिए उपयोग करेंगे। और आप उस टेप को आज सुनिए और कल दोपहर 2 बजे जेफरसनविल समय के अनुसार सुनिए। आप जहीं कहीं भी हो, आइए हम एक साथ मिलें और उस स्वर्गीय दूल्हे और उसकी दुल्हन के अदृश्य मिलाप में सहभागी हों। अगले समय तक के लिए परमेश्वर आपको आशीष दे। शालोम। अधिसूचनाओं को प्राप्त करने के लिए नीचे बेल बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपको आशीष दे।